हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जो क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 9.1 है उसको सॉल्व करेंगे। जो बाकी के कुछ प्रश्न मैंने करवा दिए हैं 1 से 5 तक के, और जो उसके आगे के प्रश्न हैं उनको मैं आज करवाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए छठे प्रश्न में क्या बोला है आपको। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाती है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो चलिए करते हैं। देखिए पहले क्या बोला है इसने। पहले उन्होंने बोला है कि 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का है। 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का है और ये एक भवन है। भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचाई है। तो बोला है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। पहले 30 रहता है उसका आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 रहता है, ठीक है। जब वो भवन के और आगे बढ़ता है तो वो 30 से 60 हो जाता है, यानी वो चलकर इधर आ जाता है, 30 से 60 हो जाता है। तो हमें बताना है कि कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी हमें ये निकालना है। इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं y, इनको हम मान लेते हैं a b c d e। देखिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए कि इधर एफ भी मान लेंगे हम, ई एफ, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए एफ बी में, ए एफ बी में, एफ बी हमने लिखा है। अब देखिए जो हमें दिया हुआ है ए बी, और जो हमें निकालना है एफ बी। अब देखिए लंब बट्टे आधार क्या होता है? लंब बट्टे आधार, देखिए लाल बट्टे कक्का से लंब बट्टे आधार क्या होता है? 10 साइन कॉस 10, तो हो जाएगा 10, और थीटा क्या दिया हुआ इसमें 60, तो 60। अब देखिए क्या करेंगे, ए बी का मान क्या है? देखिए ए बी का मान 1.5 मीटर है, लड़का खड़ा था इधर। देखिए हमें क्या चाहिए? ए बी चाहिए। ए बी हम तभी निकालेंगे ना जब हम इसमें से इतना घटाएंगे, तब हमारा ए बी निकलेगा। तो लिख देंगे हम ए बी बराबर 30 माइनस 1.5, तो ए बी हमारा आ जाएगा 28.5। ये हमारा ए बी का मान है, तो ए बी का मान हम रख देंगे तो हो जाएगा 28.5। और एफ बी क्या है हमारा? वाई माना है हमें एफ बी को, तो वाई। 1060 का मान क्या होता है? √3। जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है। तिरछी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 28.5 बराबर वाई √3। अब वाई √3 इसकी गुणा में है, दो जगह बट्टे में चला जाएगा, तो 28.5 बट्टे क्या हो जाएगा? वाई, √3 बराबर वाई। ये इधर बट्टे में चला आएगा। अब देखिए y का मान हमारा आ गया। हमें निकालना क्या है? x। अब हम लिखेंगे त्रिभुज किस में? ए ई बी में, ए ई, ये बी है, बी में, त्रिभुज ए ई बी में। देखिए जो दिया हुआ है ए बी, और जो निकालना है ई बी। लिखेंगे ए बी दिया हुआ है और निकालना क्या है? ई बी। अब देखिए ए बी क्या है? लंब है, और ये आधार है। लंब बटा आधार 10 होता है, तो ले देंगे 10, और थीटा क्या है इधर? 30 है। थीटा क्या है? 30 है, तो 30। अब देखिए क्या करेंगे, ए बी का मान क्या है? 28.5,
और ई बी क्या आएगा हमारा, देखिए ई बी यानी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। 10 30 का मान क्या है, क्या होता है 10 30 का मान, 1/√3 होता है। देखिए आप तिरछी गुणा कर देंगे, इसका हो जाएगा 28.5 √3, सॉरी ये नहीं आएगा, और इसका हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये 28.5 है। ठीक, अब देखिए वाई का मान तो अपन निकल गया था, वाई का मान रख देंगे तो हो जाएगा 28.5 √3, एक्स प्लस वाई का मान क्या आया था हमारा 28.5 बटे √3। अब देखिए क्या करेंगे, जो 28 पॉइंट वाले हैं उनको एक साइड कर लेंगे, जो संख्या वाले हैं उनको एक साइड कर लेंगे तो हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.3 बराबर एक्स। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इनमें से हम देखिए 28.5 कॉमन ले सकते हैं, 28.5 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेंगे 28.5 ब्रैकेट, ये हो जाएगा बराबर एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर वालों को, तो इसकी से जब गुणा करेंगे 3 1 और आमने सामने की गुणा, ये वाला लासा तो आपको पता ही होगा, आसान ट्रिक, जो इजी ट्रिक है, पहले आमने सामने की गुणा होती है, फिर इसकी इससे गुणा होती है, इसकी इससे गुणा होती है, ये लासा निकालने का ट्रिक है। इसका हो जाएगा √3 बराबर एक्स। अब देखिए इधर क्या होगा, 28.5 2 बटे √3, और ये पूरे का होगा ब्रैकेट, ये √3 है बराबर एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, गुणा, उस ब्रैकेट खोल लेंगे, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो गुणा हो जाएगी आमने सामने की, एक्स ये 3 है। अब देखिए क्या करेंगे, आमने सामने गुणा तो 57 √3 बराबर एक्स। अब आपको पता है कि आंसर में कभी भी रूट नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो हर का परिमेयकरण कर देंगे हम, तो हो जाएगा 57, लिखो चाहे ना लिखो हर का परिमेयकरण कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम कर देंगे हर का परिमेयकरण, गुणा जब हम करेंगे तो 57.√3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3 बराबर एक्स। अब इससे ये कट जाएगा तो हो जाएगा 3 एकम 3 3 27, यानी एक्स बराबर 19.√3 मीटर। ये आपका आंसर है। देखिए 7वें प्रश्न में क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए बोला है भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि है ना, ये मान लीजिए भूमि है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन है, ये भवन है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। फिर क्या बोला है, फिर भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, भवन के शिखर है और ऊपर एक संचार मीनार लगी है, ठीक है, और संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। संचार मीनार का तल, संचार मीनार ये मीनार है, तो इसका तल क्या है, ये है, यहाँ से मीनार स्टार्ट हुआ, इसका तल ये हुआ, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, क्रमशः दे रखा उन्होंने, इसका है 45 और इसका है पूरे का 60,
अब इसको मान लेंगे, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते सी, इसको मान लेते डी। इसको अच्छे से लिख देना थोड़ा, इसको मान लेते ए। हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, यानी ये निकालना है हमें, इसको मान लेते हैं एच। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, पहले छोटा वाला लेंगे, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में जो दिया हुआ है, दिया क्या है बी सी, जो निकालना है डी सी। डी सी हमें इसलिए निकालना है क्योंकि देखिए इस त्रिभुज का भी आधार ये है और इस त्रिभुज का भी आधार ये है, इसलिए डी सी हमें चाहिए, इसलिए हमें डी सी निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे डी सी। अब देखिए ये लंब है, बी सी क्या है, लंब है, और ये आधार है, तो लंब बट्टा आधार क्या होता है 10, लंब बट्टा आधार क्या होता है 10, और 10 थीटा क्या दिया हुआ इधर 45। अब बी सी, डी सी हमारे पास क्या है 20, और डी सी तो हमें निकालना है, जो डी सी रहेगा, और 10 45 का मान 1 होता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं होता, इसके बट्टे में 1 होता है, तिरछे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा डी सी बराबर 20। डी सी आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए डी सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या लेंगे ए सी और डी सी, जो दिया हुआ है और जो निकालना है डी सी निकालना है, क्योंकि दोनों का आधार डी सी है। फिर से हो जाएगा 10, थीटा क्या दिया हुआ इसमें 60, तो जाएगा 10 60। अब देखिए ए सी क्या है, ए सी को हम क्या मान सकते हैं, ए सी को मानेंगे हम h प्लस 20, क्योंकि पूरा मिलके तो ऐसे हो रहा है, लिखेंगे h प्लस 20। और डी सी क्या है हमारे पास, डी सी तो हमें निकालना है, सॉरी डी सी तो हमें निकल गया था, देखिए डी सी बराबर 20 आया था, तो डी सी का मान रख देंगे 20, और 10 60 का मान क्या होता है √3, इसके बट्टे में कुछ नहीं होता, इसके बट्टे में 1 होता है, तिरछी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा h प्लस 20 बराबर ये। अब देखिए जो अंक वाले हैं, जो संख्या वाले हैं, उनको एक साइड कर लीजिए, तो हो जाएगा -20, 20 प्लस का तो हो जाएगा माइनस का हो गया। अब इसमें से हम 20 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारा ये, और यही हमारा आंसर है, इतना मीटर, यही आंसर। देखिए 8वें प्रश्न में क्या बोला है, एक पेडेस्टल शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए पहले क्या बोला है, एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल क्या होता है, जिसके ऊपर मूर्ति रखी होती है या मूर्ति के नीचे जो बनाया जाता है मूर्ति को रखने के लिए, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है कि एक पेडेस्टल है, ठीक है, पेडेस्टल शिखर पर एक मूर्ति रखी है, एक मूर्ति रखी है जिसकी ऊंचाई क्या है 1.6 मीटर, मूर्ति 1.6 मीटर, और ये क्या है पेडेस्टल। फिर क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर क्या है ये है, तो शिखर का उन्नयन कोण ये होगा, और ये भूमि है, ठीक। अब देखिए फिर क्या बोला है, फिर उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर ये है, ये पेडेस्टल है, इसका शिखर ये है, तो उन्नयन कोण कितना है, पहले तो बोला था मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पूरे का था 60 और पेडेस्टल का 45 है ना, पेडेस्टल का क्या है 45 है।
अब देखिए क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे हम ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, अब देखिए पहले लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में। अब हमें ये निकालना था पेडेस्टल, इसको हम मान लेते हैं एच। अब देखिए जो दिया हुआ है यानी जो हमने माना था, लिख लेंगे बी सी, और जो निकालना है क्या है, डी सी। डी सी इसलिए निकालना है क्योंकि देखिए दोनों त्रिभुज का जो आधार है वो डी सी ही है, इसलिए हमें डी सी निकालना ज़रूर है, डी सी निकालना हमें ज़रूरी है। तो ठीक है, अब देखिए डी सी, अब आपको पता है ये लंब है, ये आधार है। लंब बट्टा आधार क्या होता है, 10 है ना, लंब बट्टा आधार 10 होता है, तो 10, और इधर थीटा क्या दिया हुआ है 45। बी सी क्या है हमारे पास एच, तो एच। डी सी हमें दिया हुआ नहीं हुआ है क्योंकि डी सी तो हमें निकालना है। इसके बट्टे में कुछ नहीं होता, इसके बट्टे में 1 मानते हैं, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एच बराबर डी सी। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। अब देखिए जो दिया हुआ है ए सी, जो हमें निकालना है क्या, डी सी। क्या होता है इसका लंब बट्टा आधार क्या होता है 10 होता है, ले लेंगे 10। थीटा क्या दिया हुआ है इसमें, थीटा क्या दिया हुआ है 60, पूरे का थीटा 60 है। अब देखिए AC को हम क्या मानेंगे, AC देखिए AC यानी 1.6 प्लस एच, इसको मान लेते हैं 1.6 प्लस एच, और DC को हम h मान सकते हैं, लेंगे h। 1060 का मान क्या होता है √3, जिसके बट्टे में कुछ नहीं, इसके बट्टे में 1 मानते हैं, तिरछी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1.6 प्लस एच बराबर √3h। अब देखिए क्या करेंगे, एच वालों को एक साइड कर लीजिए, एच कॉमन ले लीजिए इसमें से। अब देखिए एच इसके गुणा में है, इसको इसके बट्टे में भेज देना है, चलिए इधर कर देता हूँ मैं, तो हो जाएगा 1.6 बट्टे √3 - 1 बराबर एच। यही तो होगा, क्योंकि यही तो होगा, इसको बट्टे में भेज दिया मैंने। अब देखिए क्या करेंगे, आपको पता है कि आंसर कभी भी रूट में नहीं छोड़ते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, हर का परिमीकरण तो करते हैं, तो हो जाएगा आपका हर का परिमाण कैसे करते हैं, इसकी गुणा ऊपर नीचे हो जाती है और इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे गुणा चिन्ह चेंज बराबर एच। अब देखिए इसे गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसकी इससे गुणा होगी तो हो जाएगा 1.6 √3, इसकी इससे होगी तो प्लस 1.6 बराबर, इसको तो ऐसे सेम उतार देते हैं। फिर इसका क्या होगा, देखिए ये a - b है, a + b है, आपको पता है a - b और a + b क्या होता है इसका फॉर्मूला, a² - b², यही तो होता है। इसको कर लेंगे हम a² - b²। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को एकदम सेम उतार देंगे, ये h है और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3 - 1। अब देखिए
इसमें से मैं 1.6 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि दोनों में ही है 1.6, तो ले लेंगे कॉमन। और 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। अब देखिए इससे कर सकता है, लिख देंगे 0 2 अट्टे 16। अब भाग करके देख सकते हैं, ये आएगा, तो इसका आंसर होगा 0.8 बराबर h। यही आपका आंसर है, मीटर, ये आपका आंसर है। अब देखिए नवा प्रश्न में क्या बोला है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। ठीक है, पहले बोला है, पहले का बोला उन्होंने कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। पहले हमें मीनार और भवन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पहले ये मीनार है और ये भवन है। फिर क्या बोला है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। इसको लिख देते हैं मीनार और ये भवन 50 मीटर है। फिर क्या बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु ये है, पाद बिंदु तो नीचे का ही होता है ना, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। पाद बिंदु तो नीचे का बोलते हैं, नीचे का सिरा जो होता है उसको पाद बिंदु बोलते हैं ये। फिर क्या बोला कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। फिर क्या बोला है इन्होंने कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है, 60। तो निकालना है हमें क्या, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है। इसको हम मान लेते हैं h, इसको नाम दे देते हैं हम A, B, C और D। देखिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए। पहले हम ये वाला लेते हैं, त्रिभुज AC B में, AC B में, त्रिभुज AC B में, त्रिभुज AC B में। देखिए जो दिया हुआ है और जो निकालना है BC में इसलिए निकालना है क्योंकि दोनों का आधार एक ही है। देखिए इसका आधार भी ये है, इसका आधार भी ये है, इसलिए इसकी हमें ज़रूरत है। देखिए अब क्या करेंगे, ये भी क्या है 50, अभी मान नहीं रखेंगे। देखिए ये क्या है, ये भी क्या है, लंब है और BC आधार है, तो इसका क्या होता है, लंब बटा आधार 10 होता है। और थीटा क्या दिया हुआ इसमें, 60। अब रखेंगे AB का मान, अभी का मान क्या है 50 और BC तो हमें निकालना है, BC रहेगा। और tan 60 का मान क्या होता है, √3। इसके बट्टे में कुछ नहीं होगा, इसके बट्टे में 1 होता है। त्रिशी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50 और BC √3। अब देखिए BC से गुणा में उधर बट्टे में चला जाएगा, तो हो जाएगा BC बराबर, ये गुणा में उधर बट्टे में चला जाएगा तो 50 बट्टे √3 लिखेंगे। त्रिभुज क्या DBC में, या त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC जो दिया हुआ है, दिया क्या है H यानी DC, और जो निकालना है BC,
अब देखिए लंब बट्टा आधार क्या होता है 10, तो 10 थीटा क्या दिया इसमें 30 30 दिया हुआ थीटा, तो 30 थीटा क्या दिया हुआ 30 दिया हुआ है तो 30। अब ये क्या करेंगे डीसी का मान क्या है एच और बीसी का मान, चलो अभी नहीं रखते बीसी का मान, थोड़ी देर बाद रखेंगे। और 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, जब तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा एच √3 बराबर बीसी। अब हम बीसी का मान रख देते हैं तो हो जाएगा 50/√3, चलिए यहाँ कर देता हूँ मैं आगे का। अब देखिए जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में एक होता है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में एक होता है। तिरछी गुणा कर देंगे, तिरछी गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा आपका ये और 50 से कम 50, इतनी दोनों में गुणा करेंगे, सब सेम सेम वाली गुणा होती है रूट की, तो रूट हट जाता है, तो गुणा 3/50। अब 3 से गुणा में उधर जाएगा बट्टे में चला जाएगा, तो जाएगा ये। अब इसको भाग दे देंगे हम, भाग कैसे देंगे देखिए, ऊपर वाले को पहले अंदर लिखते हैं, इसको लिख दे अंदर, और नीचे वाले को बाहर लिखते हैं, इसको लिख दे हमने बाहर, तो हो जाएगा 3 एकम 3 2 20 3 6 18, 3 6 18, तो 2 बचेगा है ना, 2 बचेगा। अब इसको पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 16 सहित नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाले को नीचे लिखते हैं 3, यानी 16 सहित यानी एच बराबर 16 सहित 2/3 इसका आंसर है। मीटर। देखिए 10वें प्रश्न में क्या बोला है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी याद कीजिए। चलिए निकालते हैं। देखिए पहले इन्होंने क्या बोला है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है, और दोनों तरफ समान लंबाई के 2 खंभे हैं, दोनों तरफ समान लंबाई के 2 खंभे हैं। फिर क्या बोला है भूमि के एक बिंदु से एक का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60, दूसरे के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और हमें निकालना क्या है नीचे की दूरी, इसको हम मान लेते हैं x और इसको हम मान लेते हैं 80 - x। इसको 80 - x क्यों मानेंगे, क्योंकि देखिए इस पूरे की जो दूरी है इस पूरे की वो क्या है 80 है। अगर आप इसमें से इस 80 में से इतना घटाएंगे तो आपका इतना ही बचेगा, इसलिए इसको हमने 80 - x माना है, 80 - x। अब लिखेंगे, मान लेंगे इनको a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं हम d, इसको मान लेते हैं हम e। अब लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में देख खंभों की ऊंचाई भी हमें ज्ञात करनी है, तो इसको मान लेते हैं h, इसका भी मान लेते हैं h। ए सी बी में लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, दिया क्या है h ए बी, और जो हमें निकालना है क्या है x बी सी। अब देखिए आपको पता है लंब बट्टा आधार क्या होता है 10 होता है, तो 10 थीटा क्या है 60 है, तो 60। अब देखिए अब क्या होगा ए बी का मान रख लेंगे हम, ए बी का मान h है और बी सी बराबर क्या है x है, और 10 60 का मान क्या होता है √3, इसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 मान लेंगे,
एक मान लेंगे, अब तिरछी गुणा कर देंगे, h बराबर x√3, इसको मान लेंगे पहला समीकरण। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज DCE में, DC में क्या करेंगे, लेंगे जो दिया हुआ है यानी DE, जो निकालना है CE, हम बट्टा आधार क्या होता है 10, तो 10, एंगल दिया है 30, थीटा क्या दिया हुआ है 30, अब डी क्या दिया हुआ है, अब मान रखेंगे हम h, और c है हमारा 80 माइनस एक्स, सी क्या 80 माइनस एक्स, क्योंकि ये हमने माना था, इसका होता है 1/√3, tan 30 का मान, इसे तिरछी गुणा कर देंगे तो जाएगा h√3 बराबर 80 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, h का मान रख लेंगे हम, h का मान क्या है x√3, तो हो जाएगा x√3 गुणा √3 बराबर 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x बराबर 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। 3x कैसे हुआ पता ही होगा आपको, जब सेम सेम वाले रूट की गुणा होती है तो रूट हट जाता है, तो 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे, एक्स वाले को एक साइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4x, इसका हो जाएगा 80, अब x से गुणा में उधर बट्टे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 0 का 0, तो x बराबर 20, और x हमारे पास किसका मान था, x किसका मान था, देखिए x BC था हमारे पास, तो लिख लेंगे हम BC बराबर 20, है ना। अब देखिए, और 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स हमने किसको माना था, CE को, तो ले लेंगे CE बराबर 80 माइनस एक्स, 80 का 80, एक्स तो हमारे पास 20 निकला है, 20, तो इसमें घटेगा तो कितना बचेगा 60, यानी CE बराबर 60। अब हम लिखेंगे क्या, हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, दोनों खंभे की ऊंचाई निकल गई, हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई हमने क्या माना था, देखिए h बराबर x√3 माना था हमने, तो लिख लेंगे ऊंचाई बराबर h बराबर x√3, तो h बराबर हो जाएगा, x का मान क्या निकला हमारा 20, तो 20 रख लेंगे हम, तो x बराबर ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई।